तो हमने प्रीवियस वीडियो में सोलो लेवलिंग का चैप्टर 0 पूरा कवर कर लिया। सो लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जिसकी बेस पे सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 बनेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुमको नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा होगा तो उसको देखो मत यार, दबा दो। एंड पहले से दो हुआ तो आरिगातो गोजाइमास। सो लेट्स बिगिन। तो अपने को चैप्टर 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है चैप्टर 0 का थोड़ा सा रीकैप, जिसके फर्स्ट पैनल पे अपने को दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हुआ। मेरा नाम सनलिंग जनवो है, मैं एक डी रैंक हंटर हूँ। इन द हंटर एसोसिएशन मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था क्या यही मेरा अंत है। डैम इट, बूम। तब उसके बाद दिखाया जाता है अपने को साउथ कोरिया का एक सीन जिसमें अपने को अपने मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि होता है सनलिंग जनवू, जो कि एक ई रैंक हंटर होता है, जो कि एक एवरेज पर्सन से जरा सा पावरफुल होता है एंड उसकी हीलिंग एबिलिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। वो कहता है कि मुझको शर्म आती है अपने आप को एक हंटर बोलने में। कहता है कि हर दिन ही मेरे को कोई नई चोट लग जाती है एंड कई बार तो मैं मौत के मुंह से बच के बाहर निकला हूँ। मैं हर दिन अपनी लाइफ को एक रिस्क में डालता हूँ एक हंटर बन के एंड ये एक डेंजरस जॉब है, बट मैं इसको इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझको मजा आता है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल पे अपने को दिखाया जाती है कंस्ट्रक्शन साइड। उसके बाद अपने को दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर हंटर एसोसिएशन की मदद से बहुत ही मुश्किल से अपनी माँ का हॉस्पिटल का बिल जमा कर पाता है। संजिंग अभी ग्रेजुएट हुआ होता है बट वो किसी भी काम में अच्छा नहीं होता, इसीलिए उसने हंटर बनना चूज किया। उसके बाद अपने को दो बंदे फालतू की बकचोदियां करते हुए दिखाया जाता है एंड वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं। वहाँ पर किम आ जाता है। फिर जो बंदा था जिसका नाम है मिस्टर किम, वो सनलिंग से पूछता है कि कुछ खाओगे क्या। सनलिंग कहता है मेरे पास है मिस्टर किम, पूछने के लिए शुक्रिया। फिर दूसरा आदमी बोलता है किम क्या ये स्ट्रॉन्ग हंटर है। सब लोग उसको जानते हैं एंड उसको देखकर खुश भी हो रहे हैं। किम हंसते हुए उस आदमी से बोलता है कि जब तुमने रेड करना बंद कर दिया था उसके बाद इसने न्यू ज्वाइन किया था एंड उसका एक निकनेम भी है, द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। दूसरा आदमी बोलता है वीकेस्ट नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद किम कहता है कि ये ई रैंक गेट्स फाइट में भी इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि सच में इतना वीक है। उसके बाद किम कहता है कि हाँ ये यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक है एंड लोग यहाँ इसको देख के इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसको वहाँ पर बुलाया गया है तो ये बहुत ज्यादा लो रैंक मिशन होगा। फिर वो कहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते वरना वो सुन लेगा। जिन्हो मन में बोलता है घूसटो मैंने पहले ही सुन लिया, हाँ। उसके बाद जिन्हो एक कॉफी ऑर्डर करता है। उसके बाद शॉपकीपर बोलता है कि सॉरी जिन्हो, कॉफी तो सारी खत्म हो गई। जिन्हो फिर मन में बोलता है कि मैं रेट पे जाने से पहले एक कॉफी तक नहीं पी पाया। फिर जिन्हो बोलता है कोई बात नहीं। फिर जिन्हो को एक तेज आवाज आती है, जिन्हो तुम फिर से इंजर्ड हो गए। फिर उसके बाद अपने को एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम जोही होता है। फिर जोही बोलती है क्या तुम इस रेड में भी जा रहे हो। जिन्हो बोलता है क्या तुम जोही, हाँ मैं जोही हूँ ऑफ कोर्स। फिर जोही बोलती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ इस बार। फिर जनवू कहता है पता नहीं मैं ऐसे ही आ गया। फिर जोही बोलती है क्या हुआ है। फिर दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। जोही बोलते हैं तुम फिर से हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर जनवू बोलता है हाँ। फिर जनवू बोलता है कि वो एक ई रैंक मिशन था फिर भी मैं ही इंजर्ड हो गया। फिर जोही बोलती है कि ये कैसे मुमकिन है। फिर जनवू बोलता है कि उस मिशन में सारे हाई रैंकर्स ही थे, इसी वजह से वो किसी हीलर को नहीं लेके गए। फिर जोही बोलती है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, उनको एक हीलर को तो लेके जाना ही था। फिर जनवू अपने आप को एक कोसते हुए कहता है कि मैं हूँ इतना वीक, क्या कर सकते हैं इसमें, अब मेरे को इसकी आदत सी हो गई है। फिर जनवू उठता है और जूही से कहता है कि अब टाइम हो चुका है, गेट खुलने वाले हैं, वो गेट की तरफ जाना चाहिए। और सब गेट के सामने चले जाते हैं। अपने को सीन चेंज होता हुआ दिखता है जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि हम सब यहाँ अच्छा वक्त बिताने आए हैं और पैसे कमाने आए हैं, बट मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ पार्टी का लीडर बन जाऊँ। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो बताओ। फिर मिस्टर किम बोलता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा रैंक हम सबसे ज्यादा है। फिर सभी बोलता है हाँ, इसी वजह से अपने को मिस्टर संग के नए अटैक्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ सब रेडी हो जाता है। फिर जनवू हंसते हुए कहता है कि हाँ मिस्टर संग, अब हम आप पे डिपेंड होने वाले हैं। एंड उसके बाद सभी गेट के अंदर जाने लगते हैं। फिर एक बंदा जनवू को कहता है कि इस बार तुम हमसे पीछे ही रहना। जनवू हंसते हुए कहता है ओके। इसी के साथ सब अंदर चले जाते हैं। फिर जनवू कहता है कि आज मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ बोल के जनवू गेट के अंदर घुस जाता है। सो यहीं पर ही चैप्टर 1 का एंड हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में अपने को चैप्टर 1 का ही रिकैप दिखाया जाता है जिसमें सब लोग अंदर घुस रहे होते हैं। गेट के बाहर दो कॉफी वाले बात करने लगते हैं, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। फिर दूसरा बोलता है मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं जिन्हों को कॉफी नहीं दे पाया रेड से पहले। फिर दूसरा बंदा बोलता है क्या वो ई रैंक हंटर। फिर वो बोलता है कि वैसे इस बार गेट कौन से रंग का है। दूसरा बोलता है कि इस बार शायद
डी रैंक का है। फिर वो बोलता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ बट मैंने जिनो को कभी बिना इंजर्ड हुए बाहर निकलते हुए नहीं देखा। दूसरा बंदा कहता है कि ये डी रैंक का एक गेट है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बुरा हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है, जो ही जिनो को हील कर रही होती है। फिर जो ही बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि तुम क्या करोगे। फिर उसके बाद अपने को मिस्टर किम मिस्टर संग फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं। फिर जो ही जिनो को हील करते हुए कहती है कि ये रेड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जिनो थोड़ा अजीब से यहाँ वहाँ देखने लगता है एंड देन लड़ाई खत्म हो जाती है एंड सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ये रेड तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। फिर जो ही बोलती है क्या रीजन है कि तुम अपनी हंटर की जॉब नहीं छोड़ सकते। जिनो थोड़ा ऑकवर्ड वे में बोलता है कि ये तो हॉबी है मेरी एंड मन में सोचता है कि अगर इसको सच पता चल गया तो ये क्या सोचेगी। जो ही फिर गुस्से में बोलते है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहो तो तुम दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। फिर जिनो थोड़ा हंसता है एंड जो ही उसको चुप करते हुए कहती है मैं वो लेंस फिर से खोल दूंगी। जिनो बोलता है हाँ ठीक है। फिर मिस्टर सन बोलता है कि जब तुम किसी हंटर को मारते हो तो तुमको एक स्टोन मिलता है जिसको तुम बेच सकते हो। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम एक सी रैंक के बीस्ट को मारोगे तो उसका एसेंस तुम 10 मिलियन वॉन तक बेच सकते हो। फिर जिनो बोलता है कि मैं तो एक ई रैंक के गेट को भी हिनर नहीं कर सकता, एक सी लेवल गेट तो बहुत दूर की बात है। जिनो अपने हाथ में एक एसेंस स्टोन लेके उदास होके कहता है बोलता है कि ये मेरे इतने रिस्क और इतनी मेहनत के बाद मेरे को मिला एक E11 स्टोन। कहता है कि ऐसे तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड उसके बाद उसको पीछे से एक आवाज आती है यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर एक और गेट का एंट्रेंस है एंड सब लोग गेट के सामने पहुंच जाते हैं एंड मिस्टर सन कहते हैं कि ये तो डबल गेट है एंड एक फायर छोड़ देते हैं एक गेट की तरफ एंड फिर कहते हैं कि यहाँ पर सब मेरी बात सुनो एंड वो कहते हैं कि ये गेट जब भी बंद होगा जब यहाँ पर हम इसके बॉस को मार देंगे। उसको देख के लगता है कि एंट्रेंस के अंदर एक बॉस है एंड अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो हमने को सबसे पहले हंटर एसोसिएशन को इसको इन्फॉर्म करना चाहिए। देन उसके बाद सब डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है। उसके बाद सब एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड उसके बाद मिस्टर संग कहता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये और कोई कर देगा एंड हमारा प्रॉफिट भी बहुत कम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सब मिलकर इस बॉस को डिफीट कर दे, बट ये थोड़ा डेंजरस भी है। तो हम 17 मेंबर्स है तो क्यों ना हम वोटिंग करके डिसाइड करें एंड इससे ये भी डिसाइड हो जाएगा कि हमको एंट्रेंस में जाना है या नहीं। एंड फिर जब डिसीजन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कोई बोलेगा भी नहीं। क्या कहते हो बताओ। मिस्टर संग की ये बात सुनकर सब लोग वोट करने चले जाते हैं एंड 8 लोग आता है जो नहीं जाना चाहते हैं एंड 8 लोग आता है जो जाना चाहते हैं एंड एक लास्ट वोट बच जाता है जिन्हो का। फिर मिस्टर संग कहता है जिन्हो क्या सोचते हो। जिन्हो फिर स्टोन को टाइट पकड़ के जिन्हो सोचता है कि मेरे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है एंड मेरे को अपनी लिटिल सिस्टर को कॉलेज भी भेजना है एंड मेरी मदर हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पर है। फिर थोड़ा मोटिवेशन में बोलता है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेट्स गो। एंड यही बड़ी इस वाले चैप्टर का भी एंड हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इफ तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।